नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का सी और डी का दो शिफ्ट के आपके पेपर थे। सुबह आपका डी सेट का होता है और डी ग्रुप का, और शाम को आपका सी ग्रुप का था। तो देखिए हमने सुबह ग्रुप का आपको हिंदी का कुछ पेपर सॉल्व कराया था, और देखिए डी ग्रुप का हम आपको पेपर आज सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। और इसमें देखिए हम लोग के इसमें जो आपके 90 मिनट का समय मिला था और कुछ 100 प्रश्न थे, और पेपर काफ़ी अच्छा था। इतना सरल भी नहीं था जितना ग्रुप डी वाला सुबह जो मैंने कराया था। देखिए 25-25 के चारों सेक्शन आपके आने थे, और नेगेटिव अंक नहीं था। पहली बात तो यार आप लोग समझ लीजिए कि नेगेटिव अंक यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग सबसे पहले जो हमारा सेट था, ये हमारा जो सेट है वो ए सेट है। आपका ए सेट से सॉल्व करा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग इसके आंसर देखते जाइए। और बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जाकर देखेंगे, यहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो आप लोग इसको दबा दीजिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को, तो ये काला हो जाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। हम आगे की भी आपकी जो प्रैक्टिस है आपको जो हल कराएंगे, सी और डी के आंसर भी हल कराएंगे, तो वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर जो हमारा जूट को कहा जाता है। और देखिए हम आपको उत्तर इसके बता रहे हैं, अगर किसी उत्तर से आप संतुष्ट नहीं है तो उसको कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम आपका जवाब देंगे। और हो सकता है अगर आपका उत्तर सही हो तो हम पिन कर देंगे ताकि सभी लोग पढ़ सकें। देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर आपकी जो सेलुलर जेल थी उसको किस नाम से जाना जाता था। तो काली पानी की जो सज़ा होती थी उसका अर्थ ही आपका अंडमान निकोबार की जो आपकी जेल थी सेलुलर जेल, उसमें भेजना था। भारत में राज्यसभा की पूर्ण अवधि सदस्य के लिए कितने साल है। देखिए 6 साल के लिए होती है राज्यसभा, और 5 साल के लिए होती है आपकी लोकसभा। देखिए हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो ये जर्मनी के थे हिटलर, और मुसोलिनी आपके जो थे आपके वो इटली के थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। और अतुल्य भारत के किस संगठन की टैग लाइन है। तो अतुल्य भारत मतलब भारतीय पर्यटन की ये आपकी टैग लाइन है, अतुल्य भारत, जिसके ब्रांड एम्बेसडर खुद श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 7वां है, किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है। तो बिहू आपका असम में मनाया जाता है, और इसमें असम ऑप्शन पे नहीं था, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। आठवें नंबर की बात करते हैं। तो 8वें नंबर में देखिए बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद आपकी इराक की राजधानी है। इसको आप लोग 8वें का सी इसमें टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद 9वां नंबर की बात करते हैं। तो देखिए 9वें नंबर का है, पंचतंत्र किसने लिखा है। तो पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। ये आपका 9वें का डी सी हो जाएगा इसमें। और 10वां है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताना है आपको। तो प्लेइंग इट माई वे आपके सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और ये काफ़ी सिंपल थे, लेकिन इतने भी सिंपल नहीं थे। महान जो आपके अकबर हैं राज दरबार में, बीरबल का जो वास्तविक नाम है वो महेश दास था, बीरबल का वास्तविक नाम जो है। इसके बाद बात करते हैं 12वें नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये 12 का सी आपका सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर हम 13वें की। इसमें पूछा गया जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है, वो दीपा करमारकर है। तो 13 का सी सही हो जाएगा इसमें। और यहाँ तक हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो। 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मुगल शासक जो अपनी प्रजा द्वारा लाई गई न्याय की पुकार के सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। तो जहांगीर की न्याय की घंटी है, आप सभी लोग जानते हैं जहांगीर जो आपने शासन करता था उसके सामने एक न्याय का घंटा लगाता था, कोई भी उसको दबा करके उसके राज्य दरबार में आ सकता था। 15 नंबर की बात करते हैं। बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है। तो बिट्स 8 बाइट के बराबर होती है। तो 15वें का 8 नंबर हो जाएगा, मतलब कि ए सही हो जाएगा। भारतीय आपके साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। जो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 16 का ए नंबर सही हो जाएगा। और 17 नंबर का है, वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो पैरों में जो दाद होती है ये आपकी बीमारी नहीं होती है, और इन्फ्लुएंजा और आपकी हेपेटाइटिस ये दोनों होती हैं। और 18 नंबर की बात करते हैं। 18 में देखिए है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटना आपका क्रम दिखाना है। देखिए सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। उसके बाद आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, फिर चौरी चौरा कांड 1922 में, और इसके बाद लाला लाजपत की मृत्यु हुई थी आपका जब साइमन कमीशन आया था। तो 4 3 2 1 इसका क्रम हो जाएगा। 18 का सी सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर की बात करते हैं। खेल खिलाड़ी का गलत जोड़ा बनाया गया है। तो साक्षी मलिक जो है वो टेनिस से संबंध नहीं रखती, इनका संबंध जो है कुश्ती से है। और 19 के बाद 20 नंबर की बात करते हैं हम लोग। किस मुगल शासक का काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अकबर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और IAS मतलब IS PCS जो हम लोग तैयारी करते हैं, IAS सॉरी, तो इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसका बी नंबर सही है। और इसके बाद पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और जो 23वां है इसका देख लीजिए, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो नियुक्त करने का काम है वो राष्ट्रपति करता है, और बताता जो है वो आपका प्रधानमंत्री उसको बताता है, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देता है शपथ द्वारा। 24 नंबर की बात करते हैं तो किस कमी के रोग से सूखा होता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और 25 नंबर की बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गलती करे आए हैं। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछा हुआ था और स्टैचू ऑफ यूनिटी को मार करके भारत मार कर चले आए। तो लिबर्टी जो है हमारा आपका अमेरिका में है, जो ऊपर को हाथ किए हुए आपने देखा मसाल लिए खड़े होते हैं। तो ये है आपका 25 का ए नंबर सही है। तो टोटल हमारे यहाँ तक 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 26 क्वेश्चन है, इसमें लता ने मुझे चित्र दिखाए। अब हिंदी का पोर्शन चालू हो जाता है, 25-25 के 4 सेक्शन आते हैं आप लोग के पास। तो लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो इसमें पूछा गया कर्म क्या है, तो कर्म है इसमें चित्र कर्म है आपका। और भूतकाल पूछा गया, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको मिलाते जाइए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम आपका रिप्लाई करने का अवश्य प्रयास करेंगे। 28 नंबर का देखिए, भूगोल को आपसे एक प्रत्यय जोड़कर लगाना है, तो भूगोल का एक प्रत्यय से हो जाएगा भौगोलिक सही हो जाएगा, तो 28 का ए सही हो जाएगा इसमें। और 29 नंबर की बात करते हैं, उत्तरायण का विलोम पूछा है, तो उत्तरायण का होता है दक्षिणायन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 29 का डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद एक पैसेज दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा धीरे धीरे। मादक द्रव्य सेवन केवल एक सामाजिक विकृति या रोग मानना उचित नहीं है, जो क्योंकि जिस प्रकार से इसको आप लोग पढ़िए, और मैं इसके आंसर बताता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा इसके कारण। इसको आप लोग पढ़िए धीरे धीरे, और मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ, और थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको लोग के लिए। और यहाँ से इसके देखिए क्वेश्चन चालू होते हैं। इसमें पूछा गया है कि मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः है, तो मूल्य दृष्टि का जो संबंध है वह व्यक्तिगत विचारधारा से है। और थोड़ा इसमें आप लोग के आंसर डिफर हो सकते हैं, इसमें आप लोग बताइएगा। और ऊपरी उपचार से मतलब है रोग का उपचार कर देना, मादक पदार्थ जो लेने से रोग हो जाते हैं उनका उपचार कर देना, मतलब वो ऊपरी उपचार हो गया। सामाजिक विषमता का कारण है सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि से असमानता है, वो सामाजिक विषमता है। इसके बाद है कि कुल्टा एक आया था, कुल्टा का विलोम पूछा गया था आपसे। तो कुल्टा मतलब होता है जो व्यभिचारी स्त्री होती है, जो मतलब अनेक पुरुषों के ऊपर जाल बिछाने की कोशिश करती है, तो उसका विलोम होगा पतिव्रता। पतिव्रता जो एक ही पति की जो पूजा करती है वही होती है पतिव्रता। इसके बाद कुछ आपसे पूछा गया था सही शब्द चुनने के लिए, तो ये मूर्धन्य होता है, इसका सही आपका सही शब्द यही ढंग से लिखा हुआ है मूर्धन्य, बाकी गलत लिखे हुए हैं मूर्धन्य आपके, तो 34 का बी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 35वें नंबर की। देखिए 35 में आपसे पूछा गया है कि जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है तो वो गद्य पद्य काव्य होता है, तो ये आपका 35 का सी सही हो जाएगा इसमें। और इसके बाद बात करते हैं 36 नंबर की, अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप। तो अशर्फी की लूट और कोयले का छाप लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ है, मतलब कि मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। अशर्फी लूट रही है और कोयले पर छापा मारा जा रहा है, इसका ये अर्थ हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम अपने 37वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छा पूछा गया, ये बार बार हक एग्जाम में पूछा जाता है। का आधा होता है, इसके बाद ये आपका मूर्धन्य सा होता है, तो यहाँ पर ये आपका जो 37 का ए सही हो जाएगा इसमें। और इसके बाद बात करते हैं कामदेव का पर्याय नहीं है। देखिए इसमें अनंग जो है कामदेव का पर्याय है, और पुष्पधन्या भी कामदेव का आपका पर्याय है। तो सचिपति जो है ये सचिपति इंद्र का पर्याय है, कामदेव का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर 38 का बी नंबर सचिपति सही होगा। परिजात एक वृक्ष होता है, इसका आपका पर्यायवाची होता है परिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष को कहते हैं परिजात का वृक्ष। मुख्य का होता है, मुख्य का देख के आपसे विलोम पूछा गया था, तो मुख्य का विलोम होता है गौड़। तो यहाँ तक हमारे 40 क्वेश्चन को देखिए अच्छी आया था और एक अच्छी आया था, तो इसका सही युग्म जिसमें से आपको चुनना था, तो देखिए इसका क्रम नहीं निर्धारित किया गया। धुरी और आँख इसका सही आंसर है, धुरी अच्छे होता है, अच्छी कहते हैं उसको। और ये आपके दो आंसर इसमें हो जाएंगे। 41 का बी सही हो जाएगा इसमें। आपसे शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए पूछा गया था, तो 42 का आपका योगिराज होता है, योगिराज छोटी गी होगी। और 43 नंबर की बात करते हैं, संधि और समास दोनों है, तो रामानुज जो आपका होता है राम का अनुज, तो राम का अनुज में आपका हो जाएगा ये, इसमें समास हो जाएगा। और रामानुज में राम धन अनुज आपका जोड़ देंगे तो रामा अनुज हो जाता है, तो यहाँ पर इसमें संधि भी हो गई है। 44 नंबर की बात करते हैं, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। अगर इसका आप अर्थ समझेंगे, क्योंकि इसने वाक्य दे दिया है त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, मतलब शिव जी ने। 3 लोचन हैं जिसके मतलब 3 आँख हैं जिसके अर्थात शिव जी की बात कर रहा है, तो ये 44 का बी नंबर सही हो जाएगा।
अगर बात करेंगे त्रिलोचन में द्विगु समास तो है ही है पहली बात तो, लेकिन तत्पुरुष समास नहीं है इसमें त्रिलोचन में, इसलिए उपरोक्त तो सभी नहीं सही होगा। और त्रिलोचन का जो इसमें अर्थ निकल रहा है वो है भगवान शिव के लिए, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो 44 का बी नंबर सही हो जाएगा। अपने आप इसमें विचार दीजिएगा 44 नंबर में। और 45 की बात करते हैं, देखिए धर्म प्राण पद का विग्रह आपसे चुनने के लिए कहा गया है, तो धर्म प्राण का जो विग्रह होता है, धर्म ही है प्राण जिनके, वह है आपका धर्म प्राण। इसके बाद बात करें राजपूताना में कौन सा प्रत्यय, मतलब जो पीछे लगता है प्रत्यय, तो पीछे जो आपका लगा हुआ है आना लगा हुआ है। तो वीडियो देखिए अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक अवश्य किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आगे की वीडियो अगर आपको ये लाते हैं कट-ऑफ के लिए बनाते हैं वीडियो, और लगभग इसकी भी कट-ऑफ आपको बता देते हैं अभी से थोड़ी बहुत आपकी हलचल जो है मन में। तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन ज़्यादातर सभी लोग सही करके इसमें आ रहे हैं इस पेपर में, और मैं आपको कराऊँगा तो आपको भी लगेगा 80 से 85 आप लोग सही कर सकते हैं। और जनरल ओबीसी में थोड़ा थोड़ा आपको छूट मिलेगी। और बात होती है ऐसी कि जनरल की मेरिट जो है पहले में कम जाती है और उसके बाद टाइपिंग के बाद ज़्यादा जाने की उम्मीद है, तो ओबीसी की ज़्यादा चली जाती है, ऐसा लोगों ने पिछले पेपर में कहा था हाई कोर्ट के। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 46 नंबर तक मैं आपको बता चुका हूँ, तो 46 के बाद अब 47 की बात करते हैं। अहोरात्र में देखिए इसमें होना चाहिए था आपका विसर्ग संधि होनी चाहिए थी, और ये 47 नंबर को आपको बताइएगा आहा धन रात्रि होगा, इसमें विसर्ग संधि अगर होती तो आपका अहो हो जाता। और अब इसके बाद बात करते हैं और मैं 48वें क्वेश्चन की, भारत का देखिए इसमें पूछा गया भारत का रत्न, तो यहाँ पर देखिए का आपका लगा ही हुआ है तो संबंध होगा। आपका समझते हैं कि संबंध काके की अगर कहीं भी लगा होता है तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष का प्रयोग होता है, तो 48 नंबर का सी सही हो जाएगा। और 49 नंबर की बात करते हैं, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो यहाँ पर इस देखिए जो साल है हमारा वो जाति होती है और पुल्लिंग है और एक वचन है, तो पिछले साल का 49 का सी नंबर सही हो जाएगा। और 50 नंबर की बात करते हैं, काव्यांश पंक्तियों में रस जो है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौकन भवन हंस देख कहे नटी जाए, तो यहाँ पर आप देख समझते हैं कि 50 का ए सही होगा, संयोग रस का ये उदाहरण होता है आपका। तो टोटल अभी तक 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, और इसके बाद हम 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज़ देंगे, जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये आपको मैथ थोड़े सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चनों में थोड़ा प्रायिकता के 3-4 सवाल आपके आ गए थे उसमें मैथ के, तो इनको सॉल्व किया जा रहा है और जल्दी आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, और बहुत से लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग उसके उत्तर दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं भी अपना अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आपके कमेंट जो है पिन कर दूँगा, ताकि आपके सभी लोग उसके आपके आंसर को पढ़ सकें। तो ये टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, और आप लोग भी अपने अपने नंबर बताइए कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाए हैं और कितने में आपको उम्मीद है कि अभी हमारे कितने सही हो सकते हैं। आंसर की आएगी तो हम उसको भी अपलोड करेंगे, और आपका रिजल्ट आएगा तो हम उसको भी अपलोड करेंगे। तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।